हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड तक देखिएगा। तो हुआ कुछ ऐसे कि आज से ना तकरीबन 7-8 महीने पहले सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही थी, रात के 12 बजे थे और आपका भाई इस्लामाबाद में G9 सेक्टर से H15 सेक्टर में आ रहा था और सर्विस रोड से आ रहा था। आपको पता है रात के टाइम पे सर्विस रोड पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, और उस रात के 12 बजे जो है ना सिग्नल्स भी नहीं थे, क्योंकि पीटीआई के प्रोटेस्ट वगैरह आपको पता होते रहते हैं, तो वो सीन भी चल रहा था, तो मोबाइल सिग्नल्स एकदम बंद थे। मेरे पास अपना बाइक था उस टाइम पे, अब भी है 125 रावी पियाजियो का, YBR की तरह दिखता है, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो वो बाइक था मेरे पास, वो चलाकर मैं आ रहा था और 12 बजे रात के बहुत ही सख्त जो है ना आंधी चल रही थी और तूफ़ान आया हुआ था, जो कि अक्सर इस्लामाबाद में आया रहता है। अगर आप पीछे मारगला वाली साइड पे रहते हो तो आप इनकाउंटर करते रहते होगे, आगे इतना नहीं आता। तो क्या हुआ कि बारिश एकदम से, मतलब बारिश नहीं थी, हल्की हल्की चल रही थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऊपर से जो है ना एकदम से मतलब बिजली कड़क रही थी, और उसकी मतलब एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मतलब दिन का टाइम है, बार बार बिजली ऊपर से कड़क रही थी। तो मैंने कहा यार जो होना वह हो जाएगा, रात का टाइम है, आराम आराम से जाता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, तेज़ जाओ या आहिस्ता। और पुलिस के वहाँ पे चेक पॉइंट्स होती हैं, और जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक होती भी है ना वो भी नहीं थी, क्योंकि एक तो सिग्नल्स मैंने कहा बंद थे, ठीक है, ऊपर से जो है वो मौसम ऐसा था और रात के टाइम 12 बजे थे, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। सड़क पे जा रहा था मैं, ऐसे जैसे मैंने बताया सर्विस रोड थी, तो मैं आगे जा रहा था, जाते जाते ना एकदम से मेरी नज़र पड़ी, कोई मोटी सी थी, तकरीबन 6 फुट की आंटी थी वहाँ पे, मतलब उस तरफ मोड़ी हुई थी, लेकिन कपड़ों से मैंने पहचान लिया कि ज़ाहिर कोई लड़की है, और इतनी मतलब थोड़ी मोटी थी, मैंने कहा आंटी होगी कोई। मैंने पास जाके वहाँ पे रोक दिया ना, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने काम पे जाना है? तो कहती है मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मतलब थोड़ी भारी आवाज़ उसकी, और यूँ करके ना पीछे मुड़ के उसने ऐसे मैंने इसके थोड़ा सा साथ करके रोका, थोड़ी सी 2 कदम वो आगे हल्की हल्की चल भी रही थी, तो पीछे मुड़ के यूँ करके देखती है मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कसम से मेरा दिमाग जो है ना एकदम से सुन्न हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, मैंने एकदम से वहाँ से बाइक को किक दी और एकदम से वहाँ से निकल गया। लेकिन क्या हुआ, मैं जैसे ही वहाँ से निकला मुझे पता नहीं चला, मतलब अब आगे क्या हो रहा है। मैंने मेरा एक्सीलेटर पे मेरा हाथ है, मेरा पाँव नीचे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस मेरा ये था कि यहाँ से निकलो, किसी रश वाली जगह पे जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी रश वाली जगह नहीं थी। लेकिन कुछ करते कराते मैं वहाँ से, एक्सीडेंट मेरा, एक बार मैं गिरा भी हूँ वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब सवेयर इंजरीज़ नहीं हुई, क्योंकि मैं आहिस्ता चला रहा था। पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, मतलब लिटरली कोई यूं करके पीछे से मेरा पीछा कर रहा है, और कान में ना मेरी मतलब जैसे कोई चीज़ आपकी गुजर के जाती है एकदम से, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। बट आसपास कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। और आपको पता है जब यहाँ पे रास्ते वगैरह बंद होते हैं, सिग्नल्स नहीं होते, तो जगह जगह कंटेनर्स लगे होते हैं, तो एक वो भी हर्डल थी मेरे लिए। अब इतने ज़्यादा कंटेनर्स थे रास्ते में जगह जगह पे, और वहाँ से बचा के रास्ते ढूंढ के, रात के टाइम कोई भी सड़क पे नहीं था, तो मैं घर पहुँचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैं घर पहुँचा। अब जैसे ही मैं घर पहुँचा, अब रात के टाइम सब सोए हुए थे, और मैंने सबको ये बोला हुआ था कि मैं G9 में अपने फ्रेंड के घर हूँ, रात को मैं वहीं पे रहूँगा। क्योंकि अब वैसे तो घर वाले नहीं मानते, बट जब मतलब ये सिचुएशन आपके सामने है कि भाई सिग्नल्स बंद है, रास्ते बंद है, मैं वहाँ पे फंस गया हूँ, घर से 20 किलोमीटर दूर विदिन द सिटी फंस गया हूँ, तो वहाँ से अब वापस घर आना अब रात के टाइम बहुत मुश्किल है। दिन में बंदा कुछ भी करके आ जाता है, बट रात के टाइम मुश्किल है। तो वो मान के उन्होंने कहा सही है, बट मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ज़रूरी काम था, मैंने कहा घर जाना है, मुझे ज़रूरी काम है, वो करना है मुझे, तो मैं निकल जाता हूँ। हालांकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा रोका, वो G9 में रहता है। तो क्या हुआ, मैं वहाँ से इसीलिए, और घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे आया, मैं घर के गेट के आगे रुका, मैंने अपनी बाइक को जो है ना वहाँ पे किया, उसको खड़ा किया वहाँ पे, मैंने बेल बजाई, तो पता ये चला कि आंधी तूफ़ान की वजह से ना लाइट चली गई है, क्योंकि आपको पता है जैसी आंधी तूफ़ान आती है लाइट्स गायब हो जाती हैं। लाइट हो गई गायब। अब मैंने दस्तक देना शुरू कर दिया, मतलब जो अपना गेट होता है वो बजाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार जल्दी से कोई आ जाए, जल्दी से कोई आ जाए। अचानक मेरी नज़र पीछे पड़ती है, और वो जो आंटी थी ना, उनका मैंने फ़ेस पहले जो हल्का हल्का देखा था ना, उनका फ़ेस कुछ अनयूजुअल लंबा सा था, मतलब
एक होता है ना मतलब नॉर्मल फेस बंदे का, वैसा नहीं था उनका। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा फेस था और आधे के ऊपर बाल आए हुए थे, मतलब अजीब किस्म की, ठीक है। और मतलब उनकी आवाज़ भारी और ऐसे। जब मैंने वहाँ पे जब मैं घर के आगे पहुँचा, मैंने दस्तक दी, तो पीछे मुड़ के ना मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा कौन हो सकता है। पीछे मुड़ के देखा तो जैसी वो आंटी थी ना, जैसे वहाँ पे देखी थी, सेम टू सेम वही उसी तरह की कोई चीज़ वो वहाँ पे थी। मतलब आंटी नहीं थी वो, लेकिन उस तरह का मुझे इल्यूजन हुआ। रात के टाइम में सही दिखाई भी नहीं देता, बट मुझे फेस और कपड़े हिलने से ना मुझे पता चला कि ये वही वाली हैं। एकदम से ना मैंने यूँ किया, गायब हो गई। अब मैं डर गया। मैंने कहा यार कसम से मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। इतने में ऊपर से जो है ना घर वाले अंदर से आवाज़, क्योंकि रात का टाइम है, कौन है क्या बता। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन। मैंने कहा मैं हूँ। डरी हुई आवाज़ में मैंने कहा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो फिर उन्होंने, घर वालों ने दरवाज़ा खोला। फिर मैं ऊपर गया। वो दिन था तब मुझे बुखार हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से 107 से भी ऊपर गया होगा। तब बुखार हुआ, पूरा एक हफ़्ता मुझे बुखार रहा और मैं वाशरूम भी नहीं जा सकता था। मतलब वाशरूम भी अगर जाता ना, मैं तो घर में इसी को बुला के जाता, क्योंकि ना मुझे इतना ज़्यादा उसका इल्यूजन हो गया था मुझे उसके। मतलब वो ना मेरे ख्वाबों में भी, ख्वाब में तो एक छोटी बात है, जब मैं मतलब जब मैं जाग रहा होता था तब भी मेरे सामने वो आती थी। सेम वही फेस और वही कपड़े और वही जिसामत, मोटी सी, पता नहीं क्या थी। और उसके बाद तकरीबन एक हफ़्ता मुझे बहुत सख्त बुखार रहा था। और अब भी जो है ना कभी कभी जब उसकी याद आती है, मतलब जब वो क्रिएट होता है वापस माइंड में, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मुझे नहीं पता, अब ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसके बाद मैं ज़िंदा भी बचता हूँ क्या वो आके मेरे को मार देती है। लेकिन फिर भी यार कैसी लगी स्टोरी बताएं कमेंट्स में। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है